राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी के आदेश पर श्मशान से बेताल को लाने का संकल्प लिया। अंधेरी रात, पीपल का पेड़, उल्टा लटका बेताल और विक्रम का मौन साहस, ये सब एक बार फिर दोहराया गया। जैसे ही विक्रम ने बेताल को कंधे पर डाला और श्मशान से निकलने लगे, बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यदि तुमने उत्तर जानते हुए भी मौन साधा तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सुनो, यह है चोर और संत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक नगर में धर्मराज नामक राजा राज्य करते थे। नगर में संत रामदास नामक एक समाज सेवी साधु रहते थे, जो गरीबों की सेवा और बीमारों की मदद करते थे। उसी नगर में विराग नामक एक चोर रहता था, जो केवल अमीरों के घर लूटता था और कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था। एक बार वो चोरी करते हुए घायल हो गया और गली में छिपा पड़ा था। तभी संत रामदास उधर से गुजरे और उन्होंने बिना कुछ पूछे उसकी मरहम पट्टी की, उसे अपने आश्रम में छुपाया और कई दिनों तक सेवा की। जब विराग ने पूछा कि आपने एक चोर की मदद क्यों की, तो रामदास ने कहा, बुराई को मिटाने के लिए पहले घावों पर मरहम जरूरी होता है। इसके बाद विराग में परिवर्तन आया। उसने चोरी करना बंद कर दिया और आश्रम में सेवा करने लगा। लेकिन उसी दौरान नगर में कृष्णदत्त नामक एक निर्दयी चोर सक्रिय हो गया, जो हत्या और अत्याचार से भी पीछे नहीं हटता था। एक दिन कृष्णदत्त ने आश्रम लूट लिया और विराग को धमकाया कि अगर रास्ते में आया तो उसका अतीत सबके सामने खोल देगा। राजा धर्मराज ने चोरी के आरोप में विराग को पकड़वा लिया, क्योंकि उसका चोर होना सबको ज्ञात था। संत रामदास ने उसकी सिफारिश की, परंतु सबूत विरुद्ध थे। राजा ने कहा कि यदि आप इसे निर्दोष मानते हैं तो प्रमाण दीजिए। संत रामदास ने नगर में खोज की और एक अंधे भिखारी से पता चला कि उसने कृष्णदत्त को पहचान लिया था, उसकी चप्पल की आवाज और गंध से। संत ने ये गवाही दरबार में दिलवाई और कृष्णदत्त की विशेष केडी खुदी चप्पल भी प्रस्तुत की। राजा ने विराग को निर्दोष मानकर रिहा किया और कृष्णदत्त को पकड़वाया गया। ये कहकर बेताल ने प्रश्न पूछा, बताओ